नमस्कार दोस्तों, मुगल साम्राज्य का एक सेकंड पार्ट है दोस्तों। पहला पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया गया है। यदि इस वीडियो को आपने पहले नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, चैनल पर विजिट करें या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल करा देंगे, उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो पहला वीडियो हो उसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पहले पार्ट में, और बहुत सारी जानकारियां पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो हुमायूं हुए। इनका शासनकाल 1530 से 1540 तक इनका रहा शासनकाल। तो पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनका जन्म इनका हुआ था 6 मार्च सन 1508 ईस्वी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? काबुल में हुआ था। काफी पूछ लिया जाता है। आप शासनकाल की दोस्तों बात करें तो शासनकाल इनका कब तक रहा? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी से लेकर 17 मई 1540 तक इनका शासनकाल रहा दोस्तों। उत्तराधिकारी की बात करें तो अकबर थे। पिता जो थे वो बाबर थे। माता की बात करें तो महम बेगम थी। पत्नी जो थी हमीदा बानो बेगम, जो कि ज़्यादा फेमस है। इनकी पत्नियां और भी थी, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा फेमस है, इन्होंने अकबर को जन्म दिया था। संतान की बात करें तो पुत्र इनके अकबर हुए। मकबरा इनका हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। मृत्यु की बात करें तो ये 27 जनवरी सन 1556 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, हुमायूं के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं, कुछ जानकारी जानते हैं इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 30 सितंबर साल 1530 ईस्वी में बाबर की इच्छा अनुसार उनके बड़े बेटे हुमायूं को मुगल शासन की गद्दी पर बिठाया गया और उनका राज्याभिषेक किया गया। इसके साथ ही बाबर ने चारों तरफ फैले अपने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए हुमायूं को मुगल साम्राज्य को चारों भाइयों में बांटने के आदेश दिए थे। बाबर नहीं चाहते थे कि हमारे ये जो मुगल साम्राज्य है ये बट ना सके और ये लड़ाई फैल जाए या आपस में संघर्ष होना स्टार्ट हो जाए सिंहासन को लेकर। तो ऐसा ये नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने हुमायूं को ऐसा आदेश दिया था दोस्तों। तो हुमायूं ने भी आज्ञाकारी थे, तो पुत्र आज्ञाकारी हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को चारों भाइयों में बांट दिया। उसने पहले भाई कामरान को मिर्जापुर और पंजाब गंधार काबुल को दिया। दूसरे भाई हिंदाल को अलवर दिया और अस्करियों को संभल की सूबेदारी प्रदान की। यही नहीं, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसा की जागीरें प्रदान की। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी पूछ लिया जाता है, जिसने अकबर जैसे महान मुगल शासक को जन्म दिया। हुमायूं के शासन काल में ही शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, किसके शासन काल में बनवाई गई थी ये रोड? तो शासन काल हुमायूं का रहेगा। और किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 1556 में शेर मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बारे में भी, ये जो सीढ़ियां बनी हुई हैं यही पुस्तकालय है दोस्तों, शेर मंडल। तो ये शेर मंडल याद रखिएगा, 1556 याद रखिएगा, सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। अब आ जाते हैं अकबर। अकबर का बहुत लंबा शासन काल रहा है, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। पूरा नाम इनका था अबुल फतेह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी तैयार करें। जन्म की बात करें तो दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। पिता की बात करें तो हुमायूं, माता नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा। शिक्षा, अल्प शिक्षित होने के बावजूद सैन्य विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। विवाह की बात करें तो रुकैया बेगम साहिबा, सलीमा सुल्तान बेगम साहिबा, मारियाम उज जामिनी बेगम साहिबा, जोधाबाई राजपूत। तो जोधाबाई के साथ ये भी काफी फेमस रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अकबर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के सेनापति और मंत्री हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। इसमें अकबर विजयी हुए थे। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था दोस्तों। इसमें विजयी अकबर हुए थे। 5 नवंबर 1556 को हुआ था। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है ये दीन-ए-इलाही के बारे में। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर ही थे। अकबर का शासन काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी काफी पूछा जाता है दोस्तों। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल थे।
अकबर के जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके में चलती थी? अकबर के शासन काल में प्रचलित थी। ये भी बहुत ही बार पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था, काफी पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अकबर के नवरत्न के बारे में हमने एक ट्रिक बनाई है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। यदि इससे तैयार करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बात बात पे MDH मसाला मत खिलाओ, तो ये हमारी ट्रिक हो गई। देखिए पहले बात से BAT से कौन बनेगा? बीरबल बनेंगे, अकबर और तानसेन। दूसरा जो ये बात है दोस्तों, इससे क्या होगा दोस्तों? भगवान दास, अब्दुल रहीम खान खाना और टोडरमल। तो ये बात हो गए। MDH मसाला मत खिलाओ, MDH यानी कि M से मानसिंह दोस्तों, और D से मुल्ला दो प्याजा और H से हकीम हुक्काम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नवरत्न है दोस्तों, इनको तैयार करना बहुत जरूरी है। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये नवरत्न आपको तैयार हो जाएंगे। मसाला मत खिलाओ ये साइलेंट रहेगा, पे भी साइलेंट रहेगा। बात बात पे MDH मसाला मत खिलाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे दास प्रथा उन्होंने कब खत्म किया था? 1562 ईस्वी में। अकबर को हर मदल से मुक्ति कब मिली थी? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे दोस्तों जो याद आपको रखने हैं, इनकी सन भी याद रखना। अब्दुल फजल अकबर के दरबार के राजकवि कौन थे? राजकवि कौन थे? अब्दुल फजल, ठीक है। अब्दुल फजल ने अकबर के जीवनी अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की। अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ये दोस्तों बुलंद दरवाजा है, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। कौन सा जब विजय किया था? गुजरात विजय किया था इन्होंने। अकबर की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी? 1605 को हो गई थी। इन्हें आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था। आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था 1605, ये याद रखना है आपको। और कहाँ दफनाया गया था ये भी क्वेश्चन काफी बनता है। अब दोस्तों हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे कि जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। तो इनका पूरा नाम है मिर्जा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर। जन्म 30 अगस्त सन 1569 फतेहपुर सीकरी में हुआ था इनका जन्म। पिता थे अकबर दोस्तों, माता मारियम उज जमानी, विवाह नूरजहां भानवती मानवती, इन लोगों से इनका विवाह हुआ था। शासनकाल इनका 15 अक्टूबर 1605 से लेकर 8 नवंबर 1627 तक इनका शासनकाल दोस्तों रहा। सम्राट जहांगीर ने मिर्जा ग्यास बेग की बेटी मेहरुनिसा से शादी कर ली। वहीं शादी के बाद सम्राट जहांगीर ने उसे नूर महल नूरजहां की उपाधि दी। ठीक है, नूरजहां जो था उनका असली नाम नहीं था, ये एक उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा, तब से उनका नाम नूरजहां पड़ गया। उनका ओरिजिनल नाम था मेहरुनिसा। इसके साथ ही जहांगीर ने अपने राज्य की सारी शक्तियां भी नूरजहां बेगम के हाथों में सौंप दी। यानी कि एक प्रकार से बहुत ही अट्रैक्टिव इनका ये लव था, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने के बाद इन्होंने इनके साथ शादी की थी। जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति सर विलियम हॉकिंस थे। जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार अबुल हसन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए मशहूर थे। उन्होंने आगरे के किले शाह बुर्ज और यमुना तट पर मौजूद पत्थर के खंभे में एक सोने की जंजीर बंधवाई थी, जिसमें लगभग 60 घंटियां थी। इसे ही आगे चलकर न्याय की जंजीर के नाम से जाना गया। इस जंजीर के जरिए फरियादी मुश्किल समय में अपनी गुहार लगाता था। तो न्याय की जंजीर इनके समय में काफी फेमस हुई। तो ये भी याद रखिएगा, कब शासनकाल किसके समय में फेमस हुई? जहांगीर के समय में। जहांगीर 28 अक्टूबर 1627 को 58 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शाहजहां की। शाहजहां का शासनकाल दोस्तों 1628 से लेकर 1658 तक रहा। पूरा नाम इनका था अल आजाद अबुल मुजफ्फर साहब उद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम, ये इनका पूरा नाम था। जन्म की बात करें तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। पिता इनके जहांगीर थे, माता जगत गोसाई जोधाबाई। सन 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में किया गया। उन्हें अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि दी गई। तो ये उपाधि भी याद रखिएगा, अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी।
साल 1612 में खुर्रम उर्फ शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री आरजुमंद बानो बेगम से मुमताज महल से हो गई। उसे शाहजहांपुर ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। इनके अलावा शौकीन शाहजहां की कई और पत्नियां भी थीं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी आपको तैयार कर किसका स्वर्ण युग किसमें कहा जाता है सब में मैंने बताया हुआ है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारत, दिल्ली का लाल किला इन्होंने बनवाया दोस्त, ताजमहल बनवाया, मयूर सिंहासन इन्होंने ही बनवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी। तो ये चारों चीजें याद रखनी है आपको बहुत गहराई से। यदि वीडियो में एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, कॉपी पेन लेकर बैठो, आप नोट कर लो। ये सारी चीजें मैं इंपॉर्टेंट ही बताता हूँ जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। शाहजहां के जीवन के अंतिम वर्ष, शाहजहां के चारों पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि वे चारों मुगल शासन पर बैठना चाहते थे। चारों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई साल 1657 में शुरू हो गई थी। 1658 में क्रूर पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। करीब 8 साल तक शाहजहां ने इसी किले के शाह बुर्ज में एक बंदी की तरह गुजारे, यानी कि इनके बेटे ने ही इनको कैद कर लिया था और बंदी बना लिया था। 31 जनवरी साल 1666 से यह महान मुगल शहंशाह शाहजहां इस दुनिया को अलविदा कह गया, जिसके बाद ताजमहल में उनकी बेगम मुमताज की कब्र के पास ही शाहजहां के शव को दफना दिया गया और उनकी मौत के बाद उनके पुत्र औरंगजेब छल कपट से मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठ गए। औरंगजेब का शासनकाल रहा है 1658 से लेकर 1707 तक। इनका पूरा नाम था अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1618 दाहोद गुजरात। पिता का नाम शाहजहां मुगल वंश के 5वें शासक, माता का नाम मुमताज महल जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। औरंगजेब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जानकारी, औरंगजेब ने अपने शासन काल में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। ये इनके लिए थोड़ा क्रूरतापूर्ण रहा है शासन औरंगजेब के लिए। प्रमुख मंदिर कौन कौन से जो औरंगजेब ने आदेश दिया था इनको तोड़ दिया जाए? गुजरात का सोमनाथ मंदिर था, काशी विश्वनाथ मंदिर था और मथुरा का केशव राय मंदिर था। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को मनाने में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी और गैर मुस्लिमों को धार्मिक मेलों में और धार्मिक यज्ञ एवं अनुष्ठानों में शरीक नहीं होने का फतवा जारी कर दिया था। पूरे मुगल वंश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक बना। इसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। लोग इसे जिंदा पीर आलमगीर कहते थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। सभी मुगल सम्राटों के नाम क्रमानुसार याद करने की ये बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। भाजी सब्जी फर्रुखशेर ने माँ साहब के लिए खरीदी, तो फर्रुखशेर ने जो है हमारा क्या है साइलेंट रहेगा और के लिए भी हमारा साइलेंट रहेगा, ये भी इतना साइलेंट रहेगा। तो बी से क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर, इनका शासनकाल रहा है 1526 से 1530 तक। एच से हुमायूं 1530 से 1540, ए से अकबर 1556 से 1605 और जी से जहांगीर 1605 से 1627। तो दोस्तों ये हमारा भाजी हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब सब्जी की बात है, सब्जी का एक्सप्लेनेशन देख लो। यस, शाहजहां 1627 से 1658, ए से औरंगजेब दोस्तों 1658 से 1707 और बी से बहादुर शाह 1707 से 1712 और दोस्तों जी से हो जाएगा जहांदार शाह 1712 से 1713 तक इसका शासनकाल रहा है। अब फर्रुखशेर से डायरेक्ट हम लोग फर्रुखशेर को ही देखेंगे। फर्रुखशेर से फर्रुखशेर ही हो जाएगा, 1713 से 1719 तक इनका शासनकाल रहा है। अब माँ को देख लेते हैं। यम से हो जाएगा मोहम्मद शाह 1719 से 1748। दोस्तों ये 1 हट गया है, 1719 से 1748 इनका शासनकाल रहा। ए की बात करें तो अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 के बीच में इनका शासनकाल रहा है। ए की बात करें आलमगीर द्वितीय का शासनकाल रहा है 1754 से 1759 के बीच में रहा है। अब दोस्तों इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, माँ को भी। अब साहब की बात, तो साहब को एस शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806 तक इनका शासनकाल रहा है। ए की बात करें तो अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 के बीच में इनका शासन
शासनकाल रहा है। बी की बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय, इनका शासनकाल 1837 से 1857 तक इनका शासनकाल दोस्तों रहा है। तो ये थे सभी मुगल सम्राट जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा। ये आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, आपको सारे मुगल साम्राज्य क्रमानुसार याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसा वीडियो लगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।